झारखंड की महागामा विधायक दीपिका पांडे ने मेहरमा बाराहाट फिरोजपुर चौक में जल जमाव वाली जगह पर NH 133 पर धरना पर बैठ गई हैं। नदी बने NH पर लोटा लेकर नहाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा वो धरने पर बैठी रहेंगी। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है आज यह मजबूरी है कि जनप्रतिनिधियों को खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यह भी गंगा जल है जो नदी नहीं सड़क पर है। यह मांग सड़क से शुरू हुई है और मैं सदन तक का इंतजार नहीं करूंगी। आज से अनिश्चित समय तक मैं यही रहूंगी जब तक काम शुरू नहीं होता है। उन्होंने कहा जनता ने भरोसे से प्रतिनिधि चुना है, जुमले की बात करने के लिए नहीं, जमीनी हकीकत की बात और काम करने के लिए। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और लिखा है सरकार की छवि को खराब करने की मंशा नहीं, लेकिन इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अधिकारियों ने नहीं सुनी बात तो लोटा लेकर नदी बने NH पर नहाने बैठ गई है महागामा विधायक दीपिका पांडे। क्या कुछ बातें सामने आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये NH नेशनल हाईवे 133 है जो वर्षों से खस्ता हाल है, इसकी मरम्मत नहीं हो रही है, लिहाजा आने जाने में काफी दुश्वारी होती है। इस मामले को जो स्थानीय विधायक है महागामा की दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने कई बार उठाया है। क्योंकि ये लोकसभा जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा उसके जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही महागामा विधानसभा क्षेत्र आता है जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। लिहाजा इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखने की जरूरत है। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक ट्वीट किए और सरकार पर कई बातें कहीं कई तरह के आरोप लगाए, उसके बाद कहीं न कहीं निशिकांत दुबे सत्ताधारी दलों के नजरों में रहते हैं और उनके निशाने पर भी रहते हैं। ये जो सड़क का मामला है ये वर्षों से है, ये लंबित है और ये खस्ता हाल होने की वजह से आने जाने में दिक्कत होती है। क्योंकि भारी बारिश हो रही है झारखंड में इन दिनों, लिहाजा ये पूरा जो है जल जमाव की स्थिति से है, आसपास के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लिहाजा स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक होने के नाते उन्होंने इस कदम को उठाया है। लेकिन इसका सीधा सीधा ठीकरा उन्होंने NH यानी नेशनल हाईवे और इसके माध्यम से उन्होंने जो गोड्डा के लोकसभा विधायक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उस पर निशाना साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि वो कभी भी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का ये सुध नहीं लेते हैं। यही वजह है कि लोग आज बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। तो पांडे कांग्रेस में एक अच्छा वर्चस्व रखती हैं, अच्छी पहुंच है, अच्छी पकड़ है, उनकी वैल्यू है, राष्ट्रीय जो सांगठनिक ढांचा है उनमें भी उनकी पहुंच और पकड़ है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे को देखेंगे तो वो भी अपने केंद्रीय नेतृत्व के बेहद नजदीकी हैं। तो इस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच जो एक वाकयुद्ध शुरू हुआ है और एक सड़क को लेकर ये जो मामला आगे बढ़ा है, यकीन जानिए कि ये मामला यहीं पर नहीं रुकेगा। एक सड़क का मामला ही तौर पर इसे नहीं देखने की जरूरत है, बल्कि ये मामला आगे भी बढ़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और सरकार के क्रियाकलापों को लेकर तुरंत ट्वीट करते हैं निशिकांत दुबे, अब वो क्या इस बारे में ट्वीट करते हैं। और जो आरोप महागामा के विधायक लगा रही हैं दीपिका पांडे, उनके आरोपों का वो किस तरह से जवाब देते हैं। फिलहाल महागामा विधायक ने साफ साफ कहा है कि वो अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, अपने लोगों की सुध नहीं लेते हैं। लिहाजा यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं, जल जमाव से, सड़कों की दुर्दशा से परेशान है। लिहाजा उसके लिए सीधे सीधे निशिकांत दुबे जो बीजेपी के गोड्डा से सांसद हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो थोड़े इंतजार के बाद मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आएगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उन तक ये खबर पहुंचेगी। अब से थोड़ी देर पहले जो वहां के कुछ एक लोगों से जो बातचीत हुई है, पत्रकारों से बातचीत हुई है, दीपिका पांडे के नजदीकी लोगों से बातचीत हुई है, उससे एक चीज समझ में आया है कि मामला आज का नहीं है, वर्षों से लंबित है। कई सालों से इस सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं NH पर और स्थानीय सांसद पर, वो ये कि जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है, जानबूझकर इसे इग्नोर किया जा रहा है। लिहाजा बाध्य होकर उन्होंने सड़क पर ही डेरा डाल दिया है, सड़क को जाम कर दिया है, कह दिया है जब तक इस यानी सड़क मरम्मती का काम, पानी जल जमाव हटाने का काम शुरू नहीं होता तब तक वो इस सड़क से हटेंगी नहीं। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब ये काम शुरू होता है और कब दीपिका पांडे वहां से
अपना विरोध प्रदर्शन कम करती हैं। आपको याद है कि जिस तरह से झारखंड में भी हाल के दिनों में सरकार की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस के क्रियाकलापों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से जो एक चेहरा है वो निशिकांत दुबे हैं, जो हर मामले पर ट्वीट करते हैं, हर मामले पर बोलते हैं, हर मामले पर सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, चाहे ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो, कैश कांड में शामिल कांग्रेस के विधायकों का मामला हो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी का मामला हो, बसंत सोरेन की विधायकी का मामला हो, या गवर्नर की यहाँ चिट्ठी आने का मामला हो। तमाम चीजों को लेकर वो एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, लेकिन उस सड़क को लेकर ट्वीट नहीं करते जिस सड़क का मामला दीपिका पांडे ने आज उठाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कुछ रिटेलिएशन निशिकांत दुबे की तरफ से आता है। जी धन्यवाद शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। एनएच बनवाने का, एनएचआई बनवाने का काम दुबे जी का होना चाहिए, और बराबर हम लोग के इस बात को आने कराने के परेशानी के बाद जब तक काम शुरू नहीं होगा उठेंगे। एनएच बनवाने का, एनएचआई बनवाने का काम दुबे जी का होना चाहिए, और बराबर हम लोग के इस बात को आने कराने के परेशानी के बाद जब तक काम शुरू नहीं होगा उठेंगे। एनएच बनवाने का, एनएचआई बनवाने का काम दुबे जी का होना